जय सिया राम दोस्तों। अब हम बात करेंगे कार्मिक डेक नंबर 14 की रेमेडीज के बारे में कि अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप किस तरह की रेमेडीज इसमें कर सकते हैं। दोस्तों, हम कोई भी मुश्किल रेमेडीज नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको अपने साथ ही कुछ चैलेंजेस करने हैं। तो सबसे पहला है, आपको सेटिस्फेक्शन की आदत डालनी चाहिए। जितना भी आपको मिला है उसके लिए आप भगवान का, इस यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। हमेशा ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कि भगवान जी, आपने जितना भी हमें दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और चीज़ों के लिए, जो मेरी इच्छाएं हैं उनके लिए मैं हमेशा मेहनत करूंगा। कमिटमेंट इश्यूज आपके साथ आते हैं तो आपको उन कमिटमेंट को पूरा करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप अपने साथ उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आप अपने आप से एक छोटा सा कमिटमेंट कीजिए। आप बड़ा कमिटमेंट मत कर दीजिएगा जिसको आप पूरा ना कर पाए, जिससे आपको नेगेटिविटी आ जाए कि मैं तो कर ही नहीं सकता। सबसे पहले एक छोटा सा कमिटमेंट कीजिए कि कल से मैं जिम जाऊंगा, सिर्फ आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए जाऊंगा। अगर आप 15 मिनट रखते हैं, छोटा सा आपने खुद को टास्क दिया, अगर आप उस टास्क को पूरा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इस तरीके के छोटे छोटे कमिटमेंट अपने साथ कीजिए और उन कमिटमेंट को फुलफिल करने की पूरी कोशिश कीजिए। जब आप खुद के साथ कमिटमेंट करके उसको फुलफिल करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसी तरह से फिर आप दूसरों के साथ भी कमिटमेंट कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए, क्योंकि अब आपकी हैबिट बन गई है कमिटमेंट को पूरा करने की। आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपको अगर उस रिलेशनशिप को तोड़ना भी है, आपको प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उससे भागना नहीं है। आप पूरे रिस्पेक्ट से उनसे कहिए कि तुम्हारे साथ मुझे रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तुम अपने लिए कुछ दूसरा रास्ता ढूंढ लो और मैं अपने लिए दूसरा रास्ता, ताकि वो आपको धोखेबाज ना करें, कि वो बुरा ना समझे, आपको बद्दुआएं ना दें। कई बार कहते हैं ना, दिल से निकली हुई बद्दुआ आपकी पूरी जीवन को खराब कर सकती है। दोस्तों, तो किसी की बद्दुआएं आप मत लीजिए। स्टेबिलिटी को आप हमेशा बनाकर रहिए। भावनाओं में बहकर अपने जीवन का कोई भी डिसीजन आप मत लीजिए। दोस्तों, भावनाओं को कंट्रोल करें, अपने इमोशन को हमेशा स्टेबल रखने की कोशिश करें। दोस्तों, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया, चेंज आपकी लाइफ में बहुत होता है। चेंज जो है आपको पसंद करता है, तो अब आपको भी चेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए कि क्यों मेरे साथ ये बार बार चेंजेस हो रहे हैं। जब भी मैं कुछ स्टेबल करने जाता हूँ तो एकदम से कुछ चेंज आ जाता है। तो अब आप उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हैं ना तो आपको टेंशन नहीं होती। अब ये नंबर आपको मिल गया, आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब इसको एक्सेप्ट कीजिए, उसका सामना कीजिए और मुक्त हो जाइए अपने सभी ऋण से। दोस्तों, जो ये कुछ छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो आपको सिर्फ अपने साथ करनी है। आपको कोई ऐसा नहीं करना है कि मंदिर में जाके कोई पूजा पाठ करना है, कुछ भी। ये सिर्फ आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। जब आप खुद अपने इमोशंस पे, अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल करेंगे, अपने सेंसेस पे कंट्रोल करेंगे ना, तो आप देखना दोस्तों, अगर आपने ये सब कर लिया ना तो आप पूरी तरह से निखर कर एक अलग इंसान बन जाएंगे और आपको इतना अच्छा लगेगा अपना जीवन। आपको अपना जीवन बोझ नहीं लगेगा। दोस्तों, आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया है। क्योंकि कहते हैं ना, दूसरों पर जीत हासिल करने से बड़ा होता है अपने ऊपर जीत हासिल करना, अपने मन को साधना, कि हम अपने मन के मालिक हैं, हम अपने मन से जो चाहें वो करवा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस इतना बड़ा होता है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। आप मेरी बातों को जरूर याद करेंगे। जब आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, असली लाइफ ये होती है। मन के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को जीना लाइफ नहीं है, क्योंकि मन हमें चला रहा है लेकिन अंदर से हम कहीं ना कहीं दुखी हैं। हमारी जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, वो हमसे कुछ और कराना चाहती है, लेकिन मन हमें बार बार बहकाता जाता है। दोस्तों, अगर हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो हम वही कर पाएंगे जो हमारे जीवन का पर्पस है, जिस काम के लिए भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है। दोस्तों, नहीं कि हम हमेशा बस भटक ही रहे हैं, इस जन्म से अगले जन्म, अगले जन्म से अगले जन्म, ये सब तो चलता ही जाएगा। तो आपको इस चीज़ को अचीव करने की हमेशा कोशिश करनी है, तभी आप हर तरह के स्ट्रेस से बच सकते हैं, अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये कुछ रेमेडीज होती हैं कार्मिक डेक नंबर 14 के लिए। बाकी आने वाली वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कार्मिक डेक नंबर 16 के बारे में। शुक्रिया दोस्तों।